भारत हमेशा से रहस्यों का घर रहा है और भारत में मिस्ट्रीज की कोई कमी नहीं। बहुत सारे रहस्यमय घटनाएं, रहस्यमय जगह और मिस्टीरियस टेम्पल भारत में मौजूद है। रहस्य हमेशा हमारे दिमाग में सवाल पैदा करता है और ये सवाल को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजिकल एरा के अनसॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया की पार्ट 2 वीडियो में। आज फिर से हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्ट्रीज की बात करेंगे जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं गया है। कुछ ऐसे इवेंट्स और कुछ ऐसे फिनोमिना की बात करेंगे जिसके पीछे का रीजन साइंटिस्ट भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अनसॉल्व मिस्ट्रीज की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 5, ट्विन टाउन। केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में कोडिनी नाम का एक गांव है जिसे अब ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। 2000 परिवार का ये गांव पूरी दुनिया की नज़र में आया इस गांव में पैदा हो रहे जुड़वा बच्चों की वजह से। अगर हम ट्विंस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया उन कंट्रीज में से है जहां ट्विंस रेट बहुत कम है। इंडिया का ट्विंस रेट कम होने के बाद भी कोडिनी गांव में 200 से ज़्यादा जुड़वे बच्चे हैं। इस गांव में इतने जुड़वे बच्चे आखिर कैसे होते हैं, ये सवाल अच्छों को परेशान करता है। और ये ही नहीं दोस्तों, ये भी देखा गया है कि अगर कोई इस गांव को छोड़कर कहीं और जाता है और वहां बच्चे पैदा करता है तो भी उसे ट्विंस ही पैदा होते हैं। कोडिनी गांव के लोगों का कहना है कि ट्विंस पैदा होने की शुरुआत इस गांव में 1949 से हुई और उस समय इस गांव में पहला ट्विंस बच्चा पैदा हुआ। कुछ डॉक्टर्स जो इस गांव के स्ट्रेंज फिनोमिना पे रिसर्च किए हैं, उनका ये कहना है कि इस गांव में जुड़वा बच्चा पैदा होने का कारण इस गांव के पानी में मौजूद केमिकल हो सकता है, मगर अब तक कोई भी इस ट्विंस की पहेली को सॉल्व नहीं कर पाया है। नंबर 4, बर्ड सुसाइड। अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत से लोग सुसाइड करने का फैसला करते हैं और वर्ल्ड में बहुत जगह फेमस सुसाइड पॉइंट्स भी है, मगर आसाम में जतिंगा नाम का एक गांव है जिसे द बर्ड सुसाइड पॉइंट या बर्ड सुसाइड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस गांव में बहुत स्ट्रेंज फिनोमिना होता है। यहाँ बर्ड सुसाइड करती हैं। सुनकर अजीब लग रहा है, बर्ड्स और सुसाइड, मगर हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। चलिए थोड़ा डिटेल में पता करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ होता क्या है। 1910 से यहाँ पंछियों की आत्महत्या करने की बात सुनाई देने लगी, मगर 1957 से ये फिनोमिना दुनिया के सामने आया जब एक बर्ड साइंटिस्ट E.P. गी ने अपने एक बुक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस घटना के बारे में लिखा। और उस समय के बाद कई साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इस फिनोमिना की स्टडी करने लगे कि आखिर में ये होता क्यों है। यहाँ बर्ड एक फिक्स टाइम इंटरवल में सुसाइड करती हैं। जब मॉनसून खत्म होता है, यानी कि सितंबर से नवंबर के बीच में बर्ड सुसाइड करती हैं, और वो भी शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही बर्ड सुसाइड करती हैं। ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है कि इतने सटीक और फिक्स टाइम इंटरवल में ही क्यों। गांव वालों का कहना है कि इस गांव में कोई सुपरनेचुरल पावर है जिसकी वजह से बर्ड सुसाइड कर लेती है, मगर साइंटिस्ट की माने तो जटिंगा गांव पहाड़ों में बसा हुआ है और बारिश और मानसून के समय शाम के वक्त काफी अंधेरा हो जाता है और हवाएं काफी तेज चलने लगती है, जिसके वजह से बहुत सारे बर्ड्स सही से उड़ नहीं पाते और हवाओं की फोर्स की वजह से वो बिल्डिंग, बम्बू या पेड़ों पे टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरकर मौत हो जाती है। इस स्ट्रेंज इवेंट पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी रखी, मगर कोई भी इस फिनोमिना को अब तक एग्जैक्ट प्रूफ नहीं कर पाया है। नंबर 3, एरिया 51 ऑफ इंडिया। यूएसए के एरिया 51 के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस चैनल पे फ्यूचर में एक स्पेशल वीडियो एरिया 51 के एनालिसिस पे आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि एरिया 51 में यूएफओज और एलियन रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इंडिया में भी एक एरिया 51 है जहां ऐसे एलियंस और यूएफओज को देखने या होने की इंसिडेंट बताई गई है। बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ एलियंस हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम डीप में जाते हैं। हिमालय लद्दाख में कोंका ला पास नाम का एक बॉर्डर है जहां इंडिया और चाइना में मेजर वॉर हुआ था 1962 में। उस वॉर के बाद चाइनीज गवर्नमेंट के हिस्से में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आया और इंडिया के हिस्से में साउथ वेस्ट का पार्ट आया, और ये एरिया वन ऑफ लीस्ट एक्सेस प्लेस इन वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया के उन हिस्सों में से है जहाँ बहुत कम लोगों को जाने की परमिशन है। और ये ही नहीं, इवन वहाँ दोनों कंट्रीज की आर्मीज भी पेट्रोलिंग नहीं करती और वो एरिया काफी सिक्योर की गई है। चाइना और इंडिया दोनों देशों के लोकल्स का ये कहना है कि वहाँ पे उन्होंने जमीन में से यूएफओस को उड़ते हुए देखा और आसमान में बहुत ही स्ट्रेंज लाइट देखने को मिलती है। उनका मानना है कि यहाँ अंडरग्राउंड एलियन बेसमेंट हो सकता है और ये बात दोनों देशों के गवर्नमेंट को मालूम है। लोगों के हिसाब से वो एरिया पूरी तरह एलियन का है, मगर ना ही इंडिया और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट इस बात पर कोई कमेंट दी है। तो कोंका ला पास की एलियन की यूएफओस की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड ही है। नंबर 2, कोबरा फ्रेंडली विलेज। भारत में हमेशा से स्नेक्स को लेकर बहुत प्रेम है और बहुत सारे भारतीयों में स्नेक्स के लिए काफी रिस्पेक्ट है। इंडिया में एक स्नेक्स की पूजा भी की जाती है।
और स्नेक्स को भगवान शिव के दूत माना जाता है। मगर ऐसा कई घटनाएं हमें देखने या सुनने मिलती है जहाँ पे लोगों को सांप काट लेता है और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। मगर महाराष्ट्र के सोलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सेतपल नाम का, जहां आपको हर घर में सांप अडॉप्ट किए हुए दिखेंगे। पूरे गांव में आपको सांप और कोबरा दिखेंगे। वहां के लोग बहुत फ्रेंडली हैं सांप और कोबरा से, और वहां के लोगों को कोबरा या सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। 2600 लोगों के गांव में किसी को भी सांपों से कोई दिक्कत नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, सेतपाल गांव में लोग कोबरा और सांपों का वेलकम करते हैं अपने परिवार के सदस्य की तरह। और ताज्जुब की बात तो ये है कि पूरे गांव में किसी को भी आज तक किसी भी सांप ने नहीं काटा, और पूरे गांव में सांप के काटने का कभी भी कोई केस नहीं आया। ये बहुत ही अजीब और गरीब तरह की मिस्ट्री सबको हैरान कर देती है कि एक तरफ पूरी दुनिया में लोग सांपों से डरते हैं और जहरीले सांप लोगों को काट लेते हैं, मगर इस गांव में लोग सांपों को पालते हैं और कोई भी सांप इन गांव के लोगों को नहीं काटा। सेतपाल गांव में लोग अपने घरों में इन सांपों के लिए अलग से रहने के लिए जगह देते हैं। सुनकर बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, मगर हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं की गई है कि इस गांव में ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई भी कोबरा किसी को भी हार्म नहीं करता। क्या इस गांव का कोई इतिहास है जिस वजह से ऐसा नहीं होता? न जाने इसकी क्या मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। नंबर 1, स्केलेटन लेक, कंकाल का झील। हिमालय में एक झील है जिसका नाम रूप कुंड है, मगर इस झील को लोगों ने तरह तरह के नाम दिए, जैसे मिस्टीरियस लेक और स्केलेटन लेक। नाम सुनकर हमें पता चलता है कि इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों, ये झील हिमालय में रहने के कारण पूरे साल बर्फ बना रहता है, मगर गर्मियों के समय जब इसकी बर्फ पिघलती है तब वहाँ इंसानों का कंकाल देखने मिलता है। 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस कंकाल को पहली बार देखा था, और शुरुआती दिनों में ऐसा माना गया था कि ये कंकाल जापानीज आर्मी की हो सकती है। मगर आगे चलकर जब स्केलेटन्स की डीप रिसर्च की गई तब ये बात सामने आई कि ये सारी कंकाल बहुत पुरानी है, और ये भी पता चला कि 600 से अधिक कंकाल जो इस झील में मिले हैं वो 2 अलग अलग समुदाय के हैं। इन स्केलेटन्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपनी थीसिस और राय रखी, मगर आज तक कोई भी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं कर पाया कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था और 600 से ज्यादा लोग यहाँ कैसे मरे। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बस इतना ही पता चल पाया कि सारे लोगों की मौत सर के पीछे बॉल जैसी कोई गोली चीज के लगने की वजह से हुई। वो चीज क्या थी ये भी एक मिस्ट्री रह गई है। तो दोस्तों, अनसॉल्व मिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी मिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग लगी। वीडियो और मिस्ट्रीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। इसी तरह अमेजिंग, हिस्टोरिकल, इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।